वहीं प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। रंधावा जो पिछले 4 दशक से पंजाब कांग्रेस की सियासत में सक्रिय है, हाईकमान ने उनको बड़ी अहम जिम्मेदारी दी है, राजस्थान का नया कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनाया है और आज वो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। रंधावा से कई मुद्दों पर खास बातचीत करेंगे। रंधावा जी, सबसे पहले तो नमस्ते, आपको मुबारकबाद, बधाइयाँ जो नई जिम्मेदारी दी है। हाईकमान ने जो आपको जिम्मेदारी दी है, आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, हाईकमान ने खड़गे जी और सोनिया जी और राहुल जी ने जो ये जिम्मेदारी दी है, बहुत सोच समझ कर, और बहुत बड़ा जिम्मेदारी है जी राजस्थान खास करके, क्योंकि बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेट है हमारी कंट्री की और यहाँ हमेशा ही कांग्रेस मजबूत रही है और बड़े लीडर भी यहाँ से पैदा हुए हैं। मैं अगर बहुत पीछे चला जाऊँ, मेरे फादर जब मिनिस्टर थे कैनी जैल सिंह और सरदार दरबारा सिंह के टाइम, तो मेरे ग्रैंडफादर के टाइम के खाड़िया साहब और जगन्नाथ पारिया, बहुत माथुर जी के, बहुत जिनको मैं जब मैं छोटा था उनको मिलता भी रहा हूँ, देखता भी रहा हूँ। तो ऐसी स्टेट में आना और यहाँ मेरा अपना भी जो पिछोकड़ है, जो मेरी पुरानी है, मेरा भी बूंदी में मेरे ग्रैंडफादर रहा करते थे, तो इस स्टेट में आकर बहुत मैं मान महसूस कर रहा हूँ। रंधावा जी, पड़ोसी राज्य पंजाब से आते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ की सरकार और संगठन तमाम स्थितियों से आप रूबरू हैं। आपका एक बयान आया है कि पार्टी में अनुशासन बहुत ज़रूरी है, मुझे भी डिप्टी सीएम बनाया गया लेकिन मैंने पार्टी को महत्व दिया। ये बात किस तरह से आप कहना चाह रहे हो आप? देखिए, पहले डिसिप्लिन, उसके बाद कोई व्यक्ति विशेष होगा। अगर पार्टी में डिसिप्लिन है तो पार्टी खड़ी रहती है, अगर इनडिसिप्लिन हो जाए तो उसको खड़ा करना मुश्किल काम है। सबसे पहले मेरी यही होगी कि पार्टी में डिसिप्लिन लेकर आना चाहिए और जो हाई कमांड, देखिए मैं अगर कांग्रेस आज खड़ी है तो सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी पर खड़ी है। हमारा काम ये नहीं कि हमें कोई ये मिलना चाहिए, वो नहीं मिला, मैं अब गुस्सा हूँ। जब आज़ादी के लिए कांग्रेस ने काम किया उस टाइम किसी को ये मालूम नहीं था कि हिंदुस्तान आज़ाद होगा। तो अगर उनके दिमाग में रहता कि हमें जब देश आज़ाद होगा, हम मंत्री बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हम डिफेंस मिनिस्टर बनेंगे, अगर वो चीज़ रहती तो कभी देश आज़ाद नहीं होता। अब भी वही हमें स्पिरिट लानी पड़ेगी कि कांग्रेस तभी आएगी जब हम अपना पहले हम छोड़ेंगे, ईगो छोड़ेंगे, तो फिर कांग्रेस आएगी। रंधावा जी, यात्रा गुजरने के बाद दो आपके सामने टास्क मान लीजिए या चुनौती या चैलेंज मान लीजिए, एक तो गहलोत और पायलट में बैलेंस बनाना और 2023 में असेंबली इलेक्शन जीतना, वापस सरकार रिपीट करवाना, क्योंकि पिछले 25 सालों से यहाँ एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस का सिलसिला जारी है। देखिए, मैंने वही बात जो कि आपसे कही है कि अगर ये होगा, स्पिरिट आएगी कि हमें पहले कांग्रेस है, पहले पार्टी है, बाद में हम हैं, तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता हमें 2023 में भी आने से। अगर यही मेरी सबसे पहली यही रहेगी और मैं इनको बाद में जब यात्रा चली जाएगी उसके बाद मीटिंग्स भी होंगी, और खड़गे साहब बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं और मैं बहुत इम्प्रेस भी हूँ उनसे, जिस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं, जिस तरीके से उन्होंने मोदी साहब को जवाब दिए हैं कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस ने क्या किया देश के लिए। यही मैं बताना चाहता हूं। जो हमारे राजस्थान के मेरे लीडर हैं, तो कईयों से मैं बड़ा हूं, कईयों से उम्र से छोटा हूं, किसी का भाई हूं, तो उन सभी को एक ही मैं कहूँगा कि। लेकिन रंधावा जी, 4 साल में आप तीसरे प्रभारी है। माने से जाने के बाद पायलट ने पांडे पर आरोप लगाए, पक्षपात के, उनको हटाया गया उनकी डिमांड पर। अजय माकन पर गहलोत कैंप के विधायकों ने आरोप लगाए। यहीं के मंत्री शांति धारीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई तरह के आरोप लगाए। अब तीसरे प्रभारी आ चुके, तो हालात अच्छे कैसे कहे जा सकते? देखो, आरोप लगाना ये तो किसी को रोका नहीं जा सकता है। आरोप को प्रूव करना
वो बड़ी बात है। किसी को कोई बात कह देनी कि मैं नहीं समझता, उसके बाद प्रूव करना, फिर हाईकमांड को अगर किसी प्रभारी के ऊपर एलिगेशन लगा है उसके ऊपर एक्शन आना चाहिए, और अगर नहीं प्रूव हो सका तो जिसने लगाया है, इसी को तो डिसिप्लिन कहते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि पार्टी में अंदर बैठकर यहाँ मीटिंग चल रही है, हमें जो भी बोलना है बोले, तो बाहर जो है वो डिसिप्लिन के बाहर है। अगस्त 2020 से लेकर अब तक करीब 20 से ज़्यादा जिलों में जिलाध्यक्ष नहीं बने हैं राजस्थान में। बहुत नहीं, ये संगठन तो मजबूत करना होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे मोबाइल में मैसेज भी है। तो जब CLP की बात आई पंजाब में कि LOP लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन चाहिए, तो मैंने मैसेज किया कि मेरे को संगठन का काम दिया जाए, मैं संगठन में काम करना चाहता हूँ। हमें स्पिरिट अब चाहिए संगठन के लिए। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसकी इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि मंत्री से पहले वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो चीफ मिनिस्टर और प्रभारी और PCC प्रेसिडेंट के पास हमारा ब्लॉक का प्रेसिडेंट बैठना चाहिए, और उसकी MLA से ज़्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो फिर संगठन में हम आएंगे। अगर हम मंत्री और MLA कोई महत्व देते रहे तो कैसे पार्टी चलेगी। पंजाब और रंधावा, राजस्थान और पायलट में कई समानताएं हैं। आपका भी CM की रेस में नाम चला, आपको डिप्टी CM बनाया गया। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में जो हालात थे आपने उसको कवरअप करने की कोशिश की। कुछ ऐसे ही हालात चुनाव से 12 महीने पहले, आप कुछ चीज़ें सेम मानते हैं? देखिए कि मेरा अगर नाम चला, पर मैंने एक बार भी आपने देखा होगा कि मैंने किसी के अगेंस्ट कभी बात नहीं की। आपने बिल्कुल सुनील जाखड़ उनकी तरह बयानबाजी नहीं की। ठीक है, उसके बाद जब हम हार गए, उसके बाद मैंने कहा कि बदकिस्मती है हमारी कि जो आदमी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, जो PCC प्रेसिडेंट थे, उन लोगों ने पर जितनी देर पार्टी ने उनको जो कहा, जो करने के लिए कहा, उन्होंने अपनी ईमानदारी से नहीं किया। अगर पार्टी ईमानदारी से आज मेरे को उन्होंने प्रभारी बनाया, मैं ईमानदारी से काम नहीं करूंगा, इसका मतलब मैं पार्टी के साथ धोखा कर रहा हूं। पार्टी के साथ मैं अपने आप से भी धोखा कर रहा हूं। जो मेरे को इन्होंने जिम्मेदारी दी है, पहले मैं कांग्रेस का वर्कर जो है उनका मनोबल उठाऊंगा। आखिरी सवाल रंधावा जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आप किस तरह देखते हैं? लोग कह रहे हैं कि उनकी छवि में निखार आ रहा है, बोलने में परिपक्वता आ रही है, क्या फायदा मिलेगा इससे? देखिए, मेरे ख्याल के आज तक राहुल जी को लोग समझ नहीं सके। वो राहुल गांधी एक आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं। एक्चुअली जो हमारे देश में जिन्होंने आज़ाद करवाया, जो उनकी सोच थी, राहुल गांधी की वो सोच है। वही सोच लोगों में लाने के लिए उन्होंने पद यात्रा स्टार्ट की है, जो भारत जोड़ो यात्रा है। वो सोच तो हमें लेकर चलनी पड़ेगी कि देश आज कोई कहता है कि हम राष्ट्रवाद ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। पंजाब में खालिस्तान की आवाज़ उठ रही है, कोई कहते हैं कि कोई बात उठ रही है, कोई ये इन सभी बातों को ख़त्म करके हम एक राष्ट्र जो है भारत जोड़ने की बात उन्होंने की है। वही हम चाहते हैं कि कांग्रेस ने आज से जब आज़ादी लहर चली, महात्मा गांधी और सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जब चलाया था मौलाना आज़ाद ने, तो उस टाइम यही था कि एक राष्ट्र एक होना चाहिए। और बेशक हम जितने मर्जी धर्मों में हैं, तो एक नारा होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। वही बात लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं। शुक्रिया। तो ये थे रंधावा जी, उनका कहना है कि वो संगठन और वर्कर को तवज्जो देंगे और चुनाव से पहले पूरे स्ट्रक्चर को सक्रिय करेंगे। और एक बड़ी बात उन्होंने ये भी की इशारों में कि पद मिले न मिले, लेकिन पार्टी में अनुशासन जरूरी है। मैं भी डिप्टी CM वहाँ पर बना, CM के लिए मेरा नाम चला, लेकिन मैंने पार्टी और परिवार को तवज्जो दी। कैमरा पर्सन विक्रम चौहान के साथ दिनेश डांगी, इंडिया न्यूज, कोटा।